हम पढ़े नहीं थे क्योंकि हमको पहले से ही पता था। यानी कि बहुत सारा चीज़ जानकारी पहले से था, तो फर्स्ट क्यों नहीं किया? फर्स्ट नहीं, मतलब हम लेते रहते हैं, अब कुछ कुछ भूल जाते हैं, माइंड में हर एक बात याद नहीं। तैयारी किए हर दिन। किस टाइप का क्वेश्चन वगैरह था? जीके जीएस का था, करंट अफेयर का और इस्लामिक सीरत रसूल। हमारे आज के नौजवान बच्चों के लिए ये अहतमाम किया है कि जहाँ दीन की तालीम हो रही है वहाँ पर दुनियावी तालीम भी हो, और जहाँ पे दुनियावी तालीम हो रही है वहाँ पे दीन की तालीम। मिला है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बहुत तो नहीं जानते हैं, तो सीरत सीखने को मिला है, दीन दुनिया की बातें बहुत सारी सीखने को मिली है, नहीं कहना चाहते। जोहार दोस्तों, बोलता है झारखंड में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आपको बता दें कि हरतफोर्ड स्कूल में खिदमत खल्क द्वारा इस्लामिक क्विज़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं चमचमाता ट्रॉफी बच्चों के हाथ में है। आपको बता दें कि इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन के तहत लोगों को प्राइज़ वितरण किया गया है। काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे इस तरह का प्रतियोगिता को लेकर। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये खूबसूरत महफ़िल में जो क्यूज़ कंपटीशन के साथ साथ जनरल नॉलेज का भी अहतमाम किया गया था, ये हमारे खिदमत खल्क सेंट्रल कमेटी हज़ारीबाग और खिदमत खल्क हरत कमेटी के नौजवानों ने हमारे आज के नौजवान बच्चों के लिए ये अहतमाम किया है कि जहाँ दीन की तालीम हो रही है वहाँ पर दुनियावी तालीम भी हो, और जहाँ पे दुनियावी तालीम हो रही है वहाँ पे दीन की तालीम भी हो। इसलिए कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है। आका इरशाद फरमाते हैं कि वो दुनिया बेकार है जिसमें दीन शामिल ना हो, और वो दीन बेकार है जिसमें दुनिया शामिल ना हो। यानी कि दीनों दुनिया के बैलेंस का नाम है इस्लाम, दीनों दुनिया के बैलेंस का नाम है मज़हब दीन। और हमारा कुरान जो सबसे पहली किताब जो अल्लाह के रसूल ने दिया है, उसका सबसे पहला जो वर्ड है, जो लफ्ज़ है, वो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि इक़रा, पढ़, यानी कि पढ़ने के लिए हमें कहा जा रहा है। और वैसे ही कुरान में कलम का लफ्ज़ आया है कि हमें किताब भी मिली है, हमें कलम भी अता किया गया है कि हम पढ़ने के भी अहल हैं, हम लिखने के भी अहल हैं। तो बड़ी खुशी है इस बात की कि हमारे नौजवानों ने आज के इस बच्चों के लिए एजुकेशन को उभारने की कोशिश की है, ताकि ये बच्चे आज जिस तरीके से पढ़ रहे हैं आने वाले कल में भी पढ़ते रहें और अपने आप को कामयाब करें, और ख़ुद को कामयाब ना करें, बल्कि जब एक कौम का बच्चा कामयाब होता है तो पूरी कौम कामयाबी की तरफ आगे जाती है, पूरा मुआशरा कामयाबी की तरफ आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो मैं ये कहूँगा अपने तमाम बच्चों से, अपने खिदमत खल्क के नौजवानों से कि इस तरह के कंपटीशन, इस तरह का आयोजन आज भी हो और हर महीना, 2 महीना, 4-6 महीना में होता रहे, ताकि बच्चों के अंदर इल्म की आगही, इल्म की रोशनी हमेशा जागरूक होता रहे। अक्सर ये देखा जा रहा है कि नौजवानों में नशा आम होते जा रहा है, तो उस पर जो आलिम लोग क्या कर रहे हैं, उस पर किस तरीके से नशे के ताल्लुक़ से हमारे उलमा क्या, हमारा कुरान कह रहा है कि ये नशा आवर चीज़ हराम है, हराम है, हराम है। अब इसमें बचाने के लिए हमारे उलमा अपने मिंबरों से, अपनी मस्जिदों से, अपने मेहराबों से, अपने जलसों से, अपने जुलूसों से ये नौजवानों को बताते हैं कि जो इंसान नशा करता है, नशा करने के बाद उसकी दिमागी तवाज़ुन खो जाता है, और जब खो जाता है तो वो इंसान नाकाम होता हुआ नज़र आता है। रोकथाम के लिए क्या कुछ उपाय? रोकथाम के लिए ये है कि हमारी खिदमत खल्क के जो नौजवान हैं वो इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि जो नशे आवर चीज़ें हैं, चाहे वो कोई भी हो, आपका ब्राउन शुगर है या फिर लोग ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं, उनसे खुद भी बचें। और क्या नाम है, वो एक ख़राब चीज़ है, गंदी चीज़ है। ये इस तरह से कह लीजिए कि नशा एक ऐसी, एक नेशनल हाईवे की तरह है कि इंसान जब उस ट्रैक पर उतरता है तो वो गाड़ी आगे बढ़ती ही चली जाती है, वापस आने का नाम नहीं लेती है। इसलिए मैं कहूँगा कि ये एक गंदी चीज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तमाम बीमारियों की जड़ों में से जो है वो एक नशा भी है, कि इंसान जब नशा करता है तो वो बर्बाद होता हुआ नज़र आता है, इसलिए उससे बचने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे इस तरीके के आयोजन जो हो रहे हैं उससे लोगों को कितना फ़ायदा मिलेगा? महमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। ऐसे ऐसे आयोजन माशाअल्लाह इससे पहले भी होते रहे हैं, और आज का जो ये आयोजन है बहुत खुशी की बात है। खिदमत खल्क कमेटी ने ये काम किया, ये कदम उठाया, और इतना बड़ा कदम है कि इस कदम से पूरी कौम को फ़ायदा है।
पूरी कौम की आने वाली नई नस्ल जो मुस्तक़बिल के अलंबरदार हैं, जो भविष्य के अलंबरदार हैं, ये उनके हक़ में बहुत बेहतर है। जनरल नॉलेज इस प्रोग्राम के तहत जो दीनी बातें, दुनियावी बातें, ये सारी बातें सीखने का एक जज्बा पैदा होता है। ये इनाम मिलना न मिलना ये अलग पॉइंट, अलग बात है, लेकिन इसके ज़रिए जो एक जज्बा पैदा होता है दीन सीखने का और तालीम हासिल करने का और इस्लामी जनरल नॉलेज का, ये बड़ी अच्छी बात है। ये सिलसिला जिन लोगों ने कायम किया है वो काबिल तारीफ़ है। ऑक्सफोर्ड स्कूल के प्रिंसिपल है, क्या कहेंगे इस तरीके का जो आयोजन हुआ उससे लोगों को कितना फ़ायदा मिलेगा, बच्चे और बच्चियों को? इस तरह का कॉन्फ्रेंस हमेशा होते रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है मौलाना साहब जो बोले कि दुनियावी कामयाबी के साथ साथ दीन में भी हम कामयाब हों, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सामाजिक माहौल भी अच्छा हो और हम दीन और दुनिया दोनों जगह पे कामयाब हों। परिचय दे सर। जी, ऑक्सफोर्ड स्कूल का प्रिंसिपल हैं मोहम्मद एहसान, हज़ारीबाग। क्या कहेंगे, कैसा रहा ये आयोजन? ये आयोजन बहुत अच्छा रहा है खिदमत खल्क कमेटी की ओर से, और मैं चाहूँगा कि ये महीने 2 महीने इस तरह का प्रोग्राम होता ही रहे, और इसमें जो भी गार्जियन टाइप के हैं और खिदमत खल्क की जो लड़के टीम है उनको इसी तरह का प्रोग्राम करवाने की और करने की ये हदायतें देते रहे, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं ख़ास तौर से नौजवानों से कहना चाहूँगा कि जिस तरह के नशा में मुफ्त हो रहे हैं लोग, उस नशे से दूर हटें, अपने आप को बचाएं, अपने माँ बाप का जो भरोसा है वो भरोसा को अपने आप में कायम रखें। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। खिदमत खल्क लगातार इस तरीके के आयोजन करते आ रही है, कितना फ़ायदा मिल रहा है? और ये एक बहुत अच्छा पहल है क्योंकि यहाँ पे जागरूक नौजवानों को किया जा रहा है और नौजवान ख़ुद इस काम को उठा रहे हैं अपनी ज़िम्मेदारी के साथ। इसका फ़ायदा तो माशरे में अच्छा है कि ये शहर में काम शुरू हुआ और आज जो है शहर से दूर गांव के इलाकों में भी ऐसे नशा के लेकर के अवेयर करना, लोगों को पढ़ाई की तरफ बढ़ाना, खेल कूद और प्राइज़ के ज़रिए, क्विज़ कंपटीशन के ज़रिए, और ये पूरी तरह से सोशल और जो है सामाजिक और एजुकेशनल अवेयरनेस का प्रोग्राम जो है खिदमत खल्क लगातार चला रही है। लोगों को सिर्फ एक अवेयर करने का काम बहुत अच्छे से चल रहा है। परिचय दे दें। मेरा नाम कामिल अख्तर हुआ। हर इंसान पर फ़र्ज है। कितना दिन पहले आपको पता चला था कि एग्ज़ाम होने वाला है? 15 दिन पहले तैयारी की है हर दिन। किस टाइप का क्वेश्चन वगैरह था? जीके जीएस का था, करंट अफेयर का और इस्लामिक सीरत रसूल का। आप सेकंड किए हैं, क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसको? तैयारी करने मतलब बच्चों के लिए यही कहना चाहते हैं, मतलब मेहनत करना सबको। जैसे एग्जाम 15 से पहले था तो इसमें सीरत रसूल अकरम था, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। नबी करीम की सीरत बहुत तो नहीं जानते हैं, तो सीरत सीखने को मिला है, दीनी दुनिया की बातें बहुत सारी सीखने को मिली है। नहीं कहना चाहते। सेकंड किए आप जी। पहले तो मुबारक हो आपको। क्या कहना चाहें, किस तरीके से तैयारी किए थे? तैयारी हमको नॉलेज लेना अच्छा लगता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का नॉलेज हो तो हम लेते रहते हैं, पॉलिटिकल इशू का, दीन का, इसलिए हमको पता था। तैयारी वैसे हम पढ़े नहीं थे क्योंकि हमको पहले से ही पता था। यानी कि बहुत सारा चीज़ जानकारी पहले से था, तो फर्स्ट क्यों नहीं किया? फर्स्ट नहीं, मतलब हम लेते रहते हैं, अब कुछ भूल जाते हैं, माइंड में हर एक बात याद नहीं रहता है। बिना तैयारी का आप सेकंड किया, अगर तैयारी करते तो फर्स्ट कर जाते। कह सकते हैं नेक्स्ट बार तैयारी करके आना इंशाअल्लाह, होगा तो ज़रूर। तो खिदमत खल्क जिस तरीके से काम कर रही है, पहले तो मुबारकबाद खिदमत खल्क का, क्योंकि काफ़ी सामाजिक कार्य में वो काफ़ी एक्टिव होती हैं और जगह जगह अपनी कमेटी बना दी है ताकि लोगों को और भी सहूलियतें हो सके। चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें बोलता।